हेलो स्टूडेंट, मैं मोहसिन खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एएसएन जीनियस इंस्टीट्यूट। साथियों, लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस की प्रमेय का सत्यापन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस की प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। साथियों, सबसे पहले इसमें एक बिंदु O होता है जिस पर +Q कूलाम का आवेश स्थित होता है। इस आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P होता है। इस बिंदु पर सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल E को ज्ञात करते हैं। साथियों, इसके लिए हम लोग स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींच लेते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। आप जो देख रहे हैं ना इस गोले को, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। साथियों, इस गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P पर एक बहुत सूक्ष्म क्षेत्रफल है जिसका मान dA है। ठीक है ना? याद रखें, तब इस पृष्ठ से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। तो एक बार अंतिम बार इसको दोबारा समझे। सबसे पहले बिंदु O पर +Q कूलाम का आवेश स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सबसे पहले ज्ञात करना है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींच लेते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। याद रखें साथियों, बिंदु P पर एक अल्पांश क्षेत्रफल स्थित है जिसका मान dA है। ठीक है ना? ध्यान रखें, E और dA एक दूसरे के बिल्कुल समांतर है। तब इस भाग से संबंधित वैद्युत फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र से साथियों, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d∅ बराबर E वेक्टर डॉट dA। यहां पर एक बात आपको समझनी बहुत जरूरी है, जब क्षेत्रफल छोटा होगा तो फ्लक्स भी छोटा होगा, इसलिए d∅ बराबर आएगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। साथियों, आपको पहले भी बताया था A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा। इसलिए E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर हम लोग लिख सकते हैं EDA cos थीटा। ओके, तो ये वैल्यू इस पे रखेंगे तो d∅ हो जाएगा EDA cos थीटा। साथियों, E और dA एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलेगी 0। देखिए, A और dA एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू 0 मिलेगी। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो d∅ हो जाएगा EDA और ये हो जाएगा cos 0। साथियों, cos 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो यहां पर हो जाएगा d∅ EDA into 1, यानी कि d∅ हो जाएगा E into dA। साथियों, इसके बाद हम लोग लिखेंगे समाकलन करने पर। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इधर भी इंटीग्रेशन का साइन यानी इंटीग्रेशन d∅, और यहां भी हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA।
साथियों याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था इंटीग्रेशन डी फाई की जो वैल्यू होती है वो फाई के इक्वल होती है। ओके, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और ये यहां से बाहर आएगा, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डीए। साथियों डीए केवल इतना सा है, ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा सा पार्ट डीए, उसमें इंटीग्रेशन आगे लग गया तो उसमें ये पूरा गोला आ गया, और पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यानी कि इंटीग्रेशन डीए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। साथियों आपको शायद मालूम होगा गॉस की प्रमेय क्या होती है, तो गॉस की प्रमेय होती है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले ली और ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। साथियों ये भी फाई की वैल्यू आई है और ये भी फाई की वैल्यू आई है, इसलिए अब हम दोनों इक्वेशंस को बराबर कर देंगे, इक्वल कर देंगे। जब ऐसा होगा तो इक्वेशन फर्स्ट इक्वल इक्वेशन सेकंड। अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। साथियों इसको अलग अलग कर दे तो E बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथियों हमें निकालना है कूलाम का नियम, तो अब हम लोग लिखेंगे यहां पर वैद्युत बल के सूत्र से। साथियों E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। तो F बराबर बल का फॉर्मूला आ गया E इंटू क्यू नॉट। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ने निकाली है ये वाला फॉर्मूला वो इस E के प्लेस में रख देंगे। जैसे ही रखेंगे तो F बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में क्यू नॉट। तो F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं यही होता है कूलाम का नियम। आप देखें दो आवेश आ रहे हैं और बीच की दूरी r आ रही है, और ये देखिए पूरा कूलाम का नियम यहां पर बन गया। साथियों एक बार दोबारा पूरे डेरिवेशन को समझेंगे तो सबसे पहले इसमें एक बिंदु O होता है, इस बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का आवेश स्थित है। इस आवेश से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक काल्पनिक गोला खींच देते हैं। इस गोले को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान रखें गॉसियन पृष्ठ पर जो बिंदु P वाला भाग है वहां एक अल्पांश भाग स्थित है, बहुत छोटा सा भाग स्थित है जिसका क्षेत्रफल हम लोगों ने dA माना। याद रखें A और dA एक दूसरे के समांतर है। तब वैद्युत फ्लक्स का हमने फॉर्मूला लगाया। साथियों वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d फाई बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। हम जानते हैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर होता है AB cos थीटा, तो E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर होगा EDA cos थीटा। साथियों d फाई बराबर हो गया EDA cos थीटा। अब हम लोग अगर चित्र में देखें तो E और DA एक दूसरे के समांतर हैं। समांतर का मतलब होता है थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी हमने थीटा बराबर 0 ले लिया। तो यहां पर आ गया d फाई बराबर E dA cos 0, और cos 0 की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, सदैव 1 होती है, इसलिए d फाई बराबर E dA इंटू 1।
डी फाई बराबर ए डी। अब हमने समाकलन कर दिया। जैसे ही हमने इसका समाकलन किया तो यहाँ पर समाकलन के साइन आ गए, चिन्ह आ गए, इंटीग्रेशन डी फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए। ध्यान रखें इंटीग्रेशन डी फाई की वैल्यू फाई के इक्वल होती है, तो फाई बराबर हो जाएगा ई इंटीग्रेशन डी ए। याद रखो जो डी ए है वो इतना सा है, लेकिन जब उसके आगे इंटीग्रेशन लग जाता है तो ये पूरा गोला उसमें आ जाता है, तो उस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी इंटीग्रेशन डीए के प्लेस पे हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। साथियों अब हमने इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू इसमें रख दी, फाई की पहली वैल्यू मिल गई e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमने गॉस की प्रमेय लगा दी। गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला होता है फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों, ये भी फाई है ये भी फाई है, इसके दोनों इक्वेशंस को बराबर कर दिया। साथियों e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी e बराबर हो जाएगा q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और अब हमने इसको बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिख दिया, तो e बराबर आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन आर स्क्वायर। साथियों ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें वैद्युत बल का फॉर्मूला ज्ञात करना है। इसलिए वैद्युत बल के सूत्र से तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट। तो F बराबर वैद्युत बल का फॉर्मूला आया E इंटू क्यू नॉट। जो E की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली, ये वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी और यहाँ पर हमारे पास कूलॉम का नियम आ गया। ठीक है ना साथियों, ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।